शेयर मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स कम दाम वाले शेयर्स जैसे कि 5 रुपया 10 रुपया शेयर्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। क्या सच में कम दाम वाले शेयर्स ज्यादा रिटर्न देता है? जानेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हम ऐसे दो लेसन्स शेयर करेंगे जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में लॉस घटाकर प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम प्रशंजित पॉल और मेरी लिखी हुई किताब हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट इंडिया का मतलब अभी भी इज द हाईएस्ट रेटेड बुक रिटन बाय एनी इंडियन ऑथर इन द शेयर मार्केट। और मैं 2010 साल से इंडियन शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम फैक्ट्स चेक करेंगे। फैक्ट्स मतलब हम ये देखेंगे कि 10,000 रुपया से ज़्यादा मतलब जो महंगा शेयर्स लगता है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और जो कम दाम वाले शेयर्स 5 रुपये से कम या 10 रुपया से कम 5 रुपये से कम ही पकड़ लेते हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। चलिए स्क्रीन पे देख लेते हैं। मेरे पास दो शीट है। पहला शीट में आई हैव कलेक्टेड शेयर्स जिसका प्राइस 10,000 रुपया से ज्यादा है। ये MRF, हनीवेल ऐसा 11 शेयर्स है इंडियन शेयर मार्केट में जिसका प्राइस 10,000 रुपया से ज्यादा है। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो और पिछले एक साल में शेयर प्राइस कितना रिटर्न जनरेट किया वो भी हमने प्रोजेक्ट किया। तो पिछले वो एक साल मतलब आपका ये जून 2022 मई 21 पीरियड। तो इस पीरियड में ये आउट ऑफ दिस 11 शेयर्स हर एक शेयर्स अपार्ट फ्रॉम दिस अबाउट इंडिया को छोड़कर बाकी सारे के सारे शेयर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। नाउ यू कैन से कि पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट और निफ्टी जनरेटेड अ ग्रेट रिटर्न। ठीक है कि इसी दौरान कि ओवरऑल शेयर मार्केट मतलब इज ऑन द बुल फेज। सो दिस इज व्हाई इट माइट हैपन कि ये जो 10,000 रुपया का ज्यादा जो शेयर है ये सब काफी बढ़िया परफॉर्मेंस था। अब इसी टाइम पीरियड में सेम टाइम फ्रेम में 5 रुपया से कम जो शेयर है उसका परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं। हियर इज द लिस्ट ऑफ शेयर्स। तो ये जो शेयर्स है ऑब्वियसली 5 रुपया से कम मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा शेयर्स है। तो उनमें से हम मतलब ये सिलेक्टेड जो मतलब वेल नोन कंपनीज है उसको इधर दिखाया। तो ये इसका आप अगर शेयर प्राइस देखेंगे, ये देखिए ये उसी एक साल में शेयर प्राइस परफॉर्मेंस देखिए। आउट ऑफ दिस इतना तक मतलब आपका हो गया 37 मतलब लगभग 50% कंपनीज ही नेगेटिव रिटर्न दिया और बाकी सारे ये यहाँ पे जो कंपनीज है वो सब पॉजिटिव रिटर्न दिया। उसमें से यस कुछ कंपनीज है जैसे बार्टनिक्स, रिलायंस होम फाइनेंस, फिर ये सब मतलब 100% से ज्यादा भी रिटर्न दिया। अब और एक मजे की चीज देख लेते हैं कि ये जो कंपनी है बार्टनिक्स ये पिछले एक साल में 149% लगभग 150% रिटर्न दिया। अच्छा इसका लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये है मेरा बार्टनिक्स का लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 इयर्स प्राइस चार्ट तो ये देखिए 5 साल पहले प्राइस था आपका मतलब 19-20 से गिर के मतलब कहाँ पे फिर 10 रुपया में आया, 10 से 5, 5 से 1। तो कितना खराब हालत है कंपनी का। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ये जो 10,000 का जो ये ज्यादा मतलब मोर देन 10,000 रुपीज शेयर्स, इसमें से जैसे अबाउट इंडिया ये पिछले एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया। हाउएवर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ देखिए 24% रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 मतलब फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग कंपनी है। उतना ही नहीं अगर आपने स्टॉक प्राइस चार्ट देखेंगे अबाउट इंडिया का तो पिछले 5 साल में शेयर प्राइस 4,000 4,500 से लेकर मतलब अभी 16,000 ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास है। तो फ्रॉम 4,000 जो 5 साल पहले मतलब 4,000 5,000 रुपया अगर आपको लगता होगा कि ये 4,000 5,000 रुपया महंगा है तो 4-5,000 रुपया से भी स्टॉक प्राइस 10,000, 10 से 15,000, 15 से 17,000 तक गया। यही नहीं उसके बाद जो ये शेयर है नेस्ले इंडिया भी मैंने देख रहा हूँ पिछले एक साल में उतना खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट डेथ फ्री कंपनी है। नेस्ले इंडिया भी कंसिस्टेंट कंपाउंडर मतलब कंसिस्टेंटली जनरेटेड वेल्थ पिछले 5 साल या 10 साल का आप प्राइस चार्ट देखेंगे तो ये जितने भी कंपनीज है 10,000 मोर देन 10,000 प्राइस्ड, ये ROE देखिए सबके सब मतलब ROE मस्त है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो सुपर फाइन। और दूसरी तरफ ये जो 5 मतलब लेस देन 5 रुपीज का ये सब जो शेयर्स है ये सब अगर आप देखेंगे इसका बहुत सारे कंपनीज का तो ROE नेगेटिव मतलब लॉस मेकिंग कंपनी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज नथिंग बट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो प्रॉफिट ही अगर नहीं रहा, अगर लॉस है तो ऑब्वियस बात है रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में रहेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत खराब है। ओवरऑल ये सब फंडामेंटल्स मतलब ये सब कंपनी का भले ही ये सब कंपनी बहुत सारे कंपनीज मतलब 100% मोर देन रिटर्न दिया लेकिन फंडामेंटल्स बहुत ही खराब है। ऐसे ही एक कंपनी जैसे बल्लारपुर इंडस्ट्रीज तो इसका भी प्राइस चार्ट की तरफ अगर आप देखेंगे ये रहा प्राइस चार्ट।
तो पिछले 5 साल में मतलब ये स्टॉक भी मतलब 15-20 से गिर के फिर 10 में आया, फिर 10 से 5, 5 से ऑलमोस्ट अभी 1 रुपया हो गया। तो कितना खराब चार्ट है। तो ओवरऑल एक चीज अब तक समझ में आ गया कि 10,000 इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन के हाई प्राइस्ड शेयर्स जो है, जो शेयर्स मतलब बाहर से आपको लग सकता है कि महंगा है, कि वो अगर 10 में 7-8 मतलब 70-80% शेयर्स अगर पॉजिटिव रिटर्न दिया, अगर परफॉर्म अच्छा होता है, तो 5 रुपये से कम जो मतलब लेस्ट प्राइस शेयर्स पेनी शेयर्स है, उसका मैक्सिमम शेयर्स मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर्स का रिटर्न नेगेटिव है। तो फैक्ट्स कह रहा है कि कम दाम वाले शेयर्स कितना रिस्की है, पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि वो छोटे इन्वेस्टर्स है, तो इसीलिए एक शेयर में 10,000 या मैक्सिमम 20,000 रुपया वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो देखिए, जब 5 रुपया का शेयर से उसी 20,000 से वो 4,000 क्वांटिटी खरीद पाएंगे, राइट। लेकिन अगर एक शेयर का प्राइस 20,000 हो तो सिर्फ एक ही क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं कि मुझे 5 रुपया मतलब ये कम दाम वाला शेयर्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन है, क्योंकि कम दाम शेयर्स हम ज्यादा क्वांटिटी में खरीद पाएंगे। लेकिन यहां पे आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे आपका पोर्टफोलियो में कितना शेयर्स है, 4,000 है या एक क्वांटिटी है या 2 क्वांटिटी है, वो कुछ मैटर ही नहीं करता है। एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि आपका पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो देखिए, अगर 5 रुपया का शेयर्स भी ना 2 रुपया गिर गया, मतलब 5 का शेयर्स अगर 3 हो गया ना, तो आपका जो 20,000 इन्वेस्टमेंट, तो 20,000 इन्वेस्टमेंट 12,000 हो जाएगा, मतलब आपका 40% लॉस। लेकिन ये जो 20,000 रुपया का शेयर्स है ना, वो उतना आसानी से मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता में 20,000 से 12,000 में नॉर्मली नहीं आता है। लेकिन 5 रुपया का जो शेयर्स है वो हमेशा 5 से 4, 4 से 3 ये हमेशा होता है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप 5 रुपया का शेयर्स 4,000 क्वांटिटी भी खरीद लिया ना, फिर भी उस 5 का अगर 3 हो गया, भले ही लग सकता है सिर्फ 2 रुपया लॉस, लेकिन आपका पोर्टफोलियो में ओवरऑल 40% लॉस, मतलब 20,000 रुपया अगर आप उस शेयर्स में आप लगाए तो 20 का 12,000, 40% लॉस। लेकिन और दूसरे तरफ नॉर्मली ये 20,000 का शेयर्स मतलब बहुत रेयर केस है, नॉर्मली 20,000 का शेयर्स एक हफ्ता 2 हफ्ते में 20,000 से 12,000 नहीं होता है। तो इसीलिए आपको इन्वेस्ट करने से पहले शेयर का प्राइस कितना है ये कोई बात ही नहीं है, ये इसमें इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है। याद रखना है कि प्राइस सिर्फ एक नंबर है, कुछ नहीं है। प्राइस मतलब इन्वेस्ट करने से पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल्स देखना है, कंपनी का डिटेल्स जानना है। फंडामेंटल्स चेक करके अगर फंडामेंटल्स स्ट्रांग रहा तो प्राइस 5,000 हो या 10,000 हो उसको आप खरीदना चाहिए, या फंडामेंटल्स बहुत खराब रहा तो 5 रुपया क्या अगर वो 1 रुपया का भी शेयर्स हो ना, उससे दूर रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि फंडामेंटल्स आप चेक करेंगे कैसे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा किताब जो हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट, हाईएस्ट रेटेड किताब रिटन बाय एनी इंडियन ऑथर इन द इंडियन शेयर मार्केट, तो उस किताब सिर्फ 399 से आप अमेजन से खरीद सकते हैं। उसमें क्या है कि पूरा डिटेल फंडामेंटल का नॉलेज आपको मिल जाएगा। और हाँ, टेक्स्ट फॉर्मेट, जैसे किताब में टेक्स्ट फॉर्मेट में देयर आर सम लिमिटेशंस, इसीलिए मेरे पास जो एडवांस्ड फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स भी है वो भी बहुत सिंपल इंग्लिश में, वहां पे क्या है एक प्री फॉर्मेटेड एक्सेल शीट प्रोवाइडेड है, जो एक्सेल शीट से आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रेंथ विद इन 5 to 6 मिनट्स आप चेक कर पाएंगे और बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। उतना ही नहीं, कोर्स मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि थियोरिटिकल कोर्स है, रादर कोर्स इज वेरी प्रैक्टिकल। मतलब आई हैव फोकस्ड ऑन दोस पॉइंट्स फॉर विच द स्टॉक प्राइस मूव्स अप और डाउन। तो इसीलिए बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स कॉमन मिस्टेक्स है वो सब कोर्स में फोकस्ड है। तो इसीलिए इफ यू कैन फॉलो द कोर्स, आई एम श्योर यू विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम इट। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट लेसन, प्राइस इज जस्ट अ नंबर। इन्वेस्ट करने से पहले प्राइस की तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है। अब चलते हैं सेकंड लेसन की तरफ। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हम ये भी देखे कि उनको लगता है कि 5 रुपया का शेयर ज्यादा सस्ता है, वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, लेकिन अगर 20,000 का जो शेयर है वो महंगा है। क्या सच में ऐसा है? देखिए, ये MRF जो है 80,000 प्लस, आप अगर MRF का जो PE रेशियो है, PE की तरफ देखेंगे कितना है,
20 या 21 के आसपास पीई रेशियो है। और अगर ये सब बाकी जो 5 रुपए से कम जो शेयर्स की तरफ देखेंगे, हमने ऑलरेडी देखा कि मैक्सिमम शेयर्स का पीई रेशियो नेगेटिव है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ऑब्वियसली, और एमआरएफ कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो ऑब्वियसली एक लॉस मेकिंग कंपनी, जो कंपनी मतलब हर साल लॉस मेकिंग है, उससे तो कहीं गुना बेहतर है कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। इनफैक्ट यहाँ पे भी शीट में कंपनी था JST लिमिटेड, उसका भी अगर आप पीई रेशियो देखेंगे कि 41। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं कभार क्या बहुत मतलब ये नॉर्मल है कि 5 रुपया का शेयर्स भी एक 80,000 का शेयर से महंगा है। कैसे? कि ऐसे कि पी रेशियो, पीबी रेशियो, जो वैल्यूएशन रेशियोज है, वो नॉर्मली अगर ये 5 रुपया का शेयर्स का ज्यादा है ना, तो ऑब्वियसली वो 80,000 का शेयर्स भी एक्चुअली सस्ता है 5 रुपया के शेयर्स के तुलना में। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट लेसन, एक शेयर सस्ता है या महंगा है, ये ऑब्वियसली प्राइस से पता नहीं चलता है। इसके लिए वैल्यूएशन रेशियोज चेक करना पड़ेगा। आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कभी भी सिर्फ प्राइस के ऊपर नहीं होना चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूं, याद रखिए कि शेयर प्राइस इज जस्ट अ नंबर। नेवर एवर रन बिहाइंड पेनी शेयर्स, रन ओनली बिहाइंड क्वालिटी शेयर्स। क्वालिटी शेयर्स अगर है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो जितना भी प्राइस है, 1 रुपया, 10 रुपया, 1,000, 10,000, नो मैटर, आपको वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका कम दाम वाले शेयर्स या पेनी शेयर से लॉस हुआ हो तो जरूर फीडबैक शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, वीडियो से आज अगर कुछ भी नया सीखने को मिला तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और अपना दोस्त के साथ या सोशल मीडिया पे वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह इंसाइटफुल वीडियो आने वाले दिन में भी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और दिन किसी और इंसाइटफुल टॉपिक को लेकर। तब तक सुरक्षित रहिए। जय हिंद।